जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। अक्सर जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो अब तो बहुत सारे लोगों को ज्ञान हो गया, यूट्यूब पर देखते देखते, टीवी पे देखते देखते, तो सर्वप्रथम कहेंगे पंडित जी ये बताइए, ज्योतिषी जी ये बताइए कि हमारा शुक्र कैसा है। तो ज्योतिषी कहेगा आपका शुक्र बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अब अगर पूछा जाए किसी से, जनमानस से पूछा जाए कि शुक्र को पूछ करके तुम क्या करोगे, और तुम क्या शुक्र को विषय भोगों का प्लैनेट समझते हो, ग्रह समझते हो, या शुक्र को सबसे प्रथम तुम समझते क्या हो कि शुक्र है क्या। पहले शुक्र के बारे में जानो कि शुक्र क्या है। और अगर शुक्र तुम्हारा उच्च का है और बहुत बढ़िया है, हमने अपने जीवन में लाखों कुंडली देखा है, हमने बहुत सारे उच्च शुक्र के ग्रह के जातक को मैंने देखा हूं, धनहीन, लक्ष्मी नहीं है उनके पास, ऐसे मैंने शुक्र जातक देखे हैं, उच्च के शुक्र को देखे हम। शुक्र क्या विषय भोगों के लिए बना है, विलासिता के लिए है, लग्जरी जीवन के लिए है। सबसे पहला यह जानो कि शुक्र कौन से घर में उच्च का होता है और वो घर किसका होता है, उस घर का कार्य तत्व क्या है। जब आप इस चीज को जानोगे तब आपकी जो मन की अंदर भ्रांति है वो शुक्र के प्रति अथाह प्रेम पैदा होगा, और शुक्र जो है वो आपके जीवन में ऐसा कुछ करेगा कि जिससे आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। काल पुरुष की कुंडली में जो 12वां भाव होता है उसमें शुक्र उच्च का होता है। 12 नंबर गिनती में शुक्र उच्च का होता है। और वो घर किसका है? वो घर अगर देखा जाए तो गुरु बृहस्पति का घर है, और गुरु बृहस्पति के घर में शुक्र उच्च का होता है। अब अगर यह बात को देखा जाए कि गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है या शुक्र बहुत अच्छा ग्रह है, क्योंकि 12वां घर जो होता है वो किस चीज का घर है? वो इन्वेस्टमेंट का घर है, वो तुम्हारे मोक्ष का घर है, वो तुम्हारे जो है हॉस्पिटल का घर है, वो तुम्हारे चैरिटी का घर है, वो तुम्हारे विद्या देने का घर है। 12वां भाव जो है वो देने का काम करता है, लेने का नहीं। वो कभी भी लेने का काम नहीं करता है और ना वो मांगता है, वो सिर्फ देता है। अगर तुम धर्मात्मा हो, धर्म कार्यों में पैसा खर्च कर रहे हो, लोगों के दुख में सम्मिलित हो रहे हो, लोगों के दुखों को आभास कर रहे हो, और हमेशा अपने के मन में एक ऐसी भावना होती है कि हे ईश्वर, अगर तुम मुझे धन दोगे तो मैं लोगों के जन कल्याण में इस धन को प्रयोग करूंगा, लोगों के जन कल्याण में लगाऊंगा, रोगियों का रोग ठीक करवाऊंगा, अनपढ़ों को शिक्षा दिलवाऊंगा, निर्वस्त्रों को वस्त्र पहनाऊंगा, जो परेशान हैं उनकी मदद करूंगा, तो आपके पास अवश्य लक्ष्मी आएगी। लेकिन अगर आपने अपना पैसा विषय भोगों में लगा दिया और आपने किसी भी धर्म कार्य में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आप ये जान लेना कि वो लक्ष्मी आपके पास बहुत दिन तक नहीं टिकेगी। क्योंकि लक्ष्मी के जो गुण हैं वो 8 प्रकार के गुण हैं, जिनको हम शास्त्रों में पढ़े हैं, अष्टलक्ष्मी। 8 प्रकार की लक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं। और आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में कि अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और ये चीजें जो होती हैं, इसलिए लक्ष्मी जी जो हैं वो माता के स्वरूप में है, पिता के स्वरूप में नहीं। क्योंकि जो भी चीज तुम्हें पिता देगा वो अहंकार में देगा। बेटा तुमको मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने ये दिया। उसमें पिता जो देता है उसमें अपना अहंकार भी देता है, लेकिन सदैव जो माता देती है उसमें अहंकार नहीं, प्रेम होता है। सदा ध्यान रखना। इसलिए अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता।
तब भगवान श्री राम कहते हैं तुम मम प्रिय भरत समभाई। उसके पहले नहीं कहा था, क्योंकि यहां से आशीर्वाद माँ ने दे दिया। इसी तरीके से जब भी आप पूजा करते हो, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी कुबेर भंडार होता है, कुबेर के बिना लक्ष्मी नहीं जाती, बहुत प्रकार की चीजें आपको सुनाई पड़ेगा। लेकिन सत्यता तो यह है कि लक्ष्मी माता के स्वरूप में तुम्हारे घर पे आती हैं, और 8 प्रकार की लक्ष्मी हैं जो आपके घर में आते ही 8 प्रकार का जो रोग है उसे दूर कर देती हैं। जो 8 प्रकार की व्याधि तुम्हारे जीवन में है उसको दूर करके और उसको जो है अच्छा कर देती हैं। इसलिए अष्ट महालक्ष्मी कहा गया है। सदैव लक्ष्मी को धर्म कार्य में प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आपको कभी नहीं देखना है और यह अपने मन से भ्रांति निकाल दो कि लक्ष्मी भोग की वस्तु है या शुक्र भोग की वस्तु है। शुक्र भोग की वस्तु नहीं है, शुक्र तपस्या और धर्म का वस्तु है। और हमेशा उस पैसे को अपने विकास में, अपने खानदान के विकास में, अपने राज्य के विकास में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने देश से हट करके दूसरी देश में जाकर के व्यापार करता है और वहां पैसा लगाता है, वो व्यक्ति वो शुक्र को फॉलो या केतु को नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा जिस समय हम राष्ट्रीय गान पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। इसलिए हमेशा अपना कमाया हुआ धन अपने देश में लगाना चाहिए। अपने देश, अपने राष्ट्र को तरक्की करने के लिए हमको अपने देश में व्यापार शुरू करना चाहिए। और अगर हम अपने देश में व्यापार शुरू करते हैं तो यहाँ हमारे देश में संपन्नता आएगी और हमारे देश के लोग जो हैं हमारे यहाँ काम करके और उस प्रतिष्ठान को, उस कंपनी को बहुत आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमेशा लक्ष्मी का सदुपयोग करना, कभी दुरुपयोग मत करना। जो व्यक्ति अपने लक्ष्मी के बल से दूसरों को प्रदंडित करता है, दूसरों को दंडित करता है और दिखावा करता है, उससे लक्ष्मी रूठ जाती हैं और सदा सदा के लिए चली जाती हैं। इसलिए चढ़ना और उतरना उनके जीवन का एक ध्येय बन जाता है। इसीलिए सदैव लक्ष्मी जब आपके पास आए तो आप उसे धर्म कार्य में लगाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।